हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा खान साहब क़िबला की आमद है। आप जो नमाजें छोड़ के दो पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप तो सारी जिंदगी अमेरिका यूरोप दौड़ेंगे उतना। उम्मीद है कि आप हजरत खैरियत और आफियत से होंगे। आज फिर आपके सामने, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, मियां हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है। कमेटी वाले भी थक गए हैं। हम मुहर्रम का चांद जब से निकला है, हर दिन ऐसे सफर करते हैं, बोलते हैं, थकते नहीं है। मुस्कुराइए, आप मुस्कुराने से शुगर नहीं होता है। कुछ लोग उत्तरी बिहार के सुतनी की तरह मुंह लटका के रहते हैं, ऐसे लगता है कि जिंदगी में खुशी देखा ही नहीं है वो। अब कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे कब्र को मैयत में रखते हैं, धीरे धीरे ला इलाहा इल्लल्लाह, वैसे बोल रहे हैं। लगे कि जिंदा बचपन में चाचा दोनों हाथों को उठाइए तो एक बार उठाइए, उठाइए ना तो उठ जाइएगा। जलसे से, दुनिया से नहीं, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब मुस्कुरा करके एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं मगर एक बार के मुअर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। जान मांगो ये दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का। खड़े हो जाइए। खलीफा हुजूर ताजुश शरिया मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा खान साहब क़िबला की आमद है। मोहब्बत के साथ अगर आपने तकरीर सुन ली तो पूरी जिंदगी आपका बैठना ये साथ ये वक्त कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे। मोहब्बत से अगल बगल में लजीज की बची खुशी औलाद हो तो आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। 3 बजे लगे कि हुसैन अगर कैसे बोलता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। शरीफ हुजूर ताजुश शरिया मसलके आला हजरत इन इशार के साथ कि अब ज़बर ही क्या है शेर बोलेगा, अब ज़बर ही क्या है शेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, नजियो खैरियत नहीं तेरी आला हजरत का शेर बोलेगा। चोरी को अपने सीने में जगह ले कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीने वाला वो बच्चों की निगाह में भी इज्जत नहीं पाता है। सिर्फ अपने घर मकान दरवाजे के लिए जीने वाला उनके पड़ोस के लोग उसको नहीं जान पाते हैं। लेकिन जो अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है अल्लाह के दीन की खिदमत, जो मकसद हयात बना लेता है मुस्तफ़ा के दीन और शरीयत की हिफाजत, तो उनका अपना बाल बच्चा रहे या न रहे, अल्लाह ताला करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देता है। सुभान अल्लाह। जमीन मकान के लिए जीना कोई माना नहीं रखता। अल्लाह ने आज की दुनिया में दुनिया को इतनी सस्ती कर दिया है कि एक आम मजदूरी करने वाला आदमी भी लाखों करोड़ों में खेल रहा है। गांव समाज में जो हमारे घर में गाय चराता था आज वो भी कई लाख की बिल्डिंग में आराम कर रहा। जो मुर्दे का चमड़ा खींच करके बेच करके 2 पैसे कमा के खाता था, खोजता था कहाँ कोई गाय मरी है, कहाँ भैंस मरी है, कहाँ कोई बैल मरा है, कहाँ बकरी मरी है, उस मुर्दार की खाल खींचकर बेच करके 2 पैसे कमाने वाला आज करोड़ों में खेल रहा है। दुनिया बिल्कुल सस्ती हो गई है। मकान में रहना, गाड़ी खरीदना, बुलेट खरीदना, फॉर्चूनर खरीदना एक आम सी बात हो गई। अल्लाह ने दुनिया दे दिया कि ले लो, तुम्हारा मकसद दुनिया कमाना है तो ले लो, मकान ले लो, गाड़ी ले लो,
मार्बल ले लो, ग्रेनाइट ले लो, सब ले लो तुम, लेकिन जिसके लिए मकान बनाते हो, जिसके लिए 12-12, 16-16 घंटे मार धाड़ करते हो, इधर उधर भाग दौड़, स्ट्रगल, जद्दोजहद, वो मकान तो बन गए, गाड़ी तो आ गई, 50-100 गाय और भैंस दरवाजे पे आ गई, लेकिन जिस काम के लिए ये सारी चीजें थी, सुकून के लिए, चैन के लिए, अल्लाह ने उस दौलत को छीन लिया। बेशक हक है, बहुत खूब। आज एक इंजीनियर 2 लाख कमाने वाला वो जहर खा के मर गया। क्यों? वो सिर्फ एक लिमिटेड सोच रखता है, अपनी खुशहाली, अपने बाल बच्चों की जिंदगी। एक IAS ऑफिसर जो एक पॉश जॉब होता है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी नौकरी है IAS ऑफिसर की। मंत्री आज है कल खत्म, प्रधानमंत्री आज है, इलेक्शन हारेंगे कल खत्म, लेकिन DM अगर कोई बन जाता है तो जब तक वो रिटायर नहीं कर जाए एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। हुकूमत चाहे जिसकी आ जाए, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। इसलिए मैं कभी कभी मशवरा देता हूं कि आप अपने बच्चों को नेता ना बनाएं, अपने बच्चों को IAS ऑफिसर बनाएं, अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाएं, अपने बच्चों को आप बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर बनाएं। नेता तो झोला छाप, उसकी कोई हैसियत है? आज इलेक्शन जीता तो आज प्रधान मुखिया है, कल इलेक्शन हारा तो सड़क छाप। लेकिन अगर आपका बेटा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाता है, बस एक ब्लॉक का वो हेड है, अगर वो बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाता है तो एक बैंक का मालिक है, अगर वो DM बन जाता है एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। खूब अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और आला तालीम दिलाइए, ताकि आपके बच्चे समाज की सेवा कर सकें, आपका नाम बुलंद कर सकें, आपकी इज्जत में 4 चांद लगा सकें। मगर एक IAS ऑफिसर अगर दीन से हट के जीता है, उसे भी जहर खाना पड़ता है। इस्लाम से हट के अगर कोई IAS ऑफिसर जीता है तो DM बनने के बाद भी उसे खुदकुशी करनी पड़ती है। अगर दीन से हट के कोई बहुत बड़ा अरबपति बनता है, जैसे पटना का गोल्ड की दुकानें कई उसके पास थी, वो मसूरी, नैनीताल, गुलमर्ग और कश्मीर घूमने नहीं जाते थे, कभी फ्रांस, कभी पेरिस, कभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कभी मलेशिया, कभी इंडोनेशिया, कभी ब्रूनेई, कभी नॉर्वे, कभी कनाडा, वहां घूमने जाते थे। पैसों की फरावानी उसके पास थी। लेकिन बाहर से घूमने के बाद जब घर आता है, 4 दिन के बाद उसके घर से 4 लाशें निकलती हैं। एक बीवी की लाश और खुद अपने शूट कर देने की लाश और अपने खूबसूरत बेटे और खूबसूरत बेटी, यही 4 परिवार ही थे। खरबों में खेलने वाला दीन से हट के वो जिया तो एक ऐसा दर्द महसूस किया कि अब उसको लगा कि मेरा जीना बेकार है, अब मुझे मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए तो सारी पूरे परिवार की जिंदगी का खात्मा कर दिया, अपनी कहानी खत्म कर दी। आप जो नमाजें छोड़ के 2 पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप तो सारी जिंदगी अमेरिका यूरोप दौड़ेंगे, उतना नहीं कमा पाएंगे जितना मुकेश अंबानी कमाता है, जितना इस दौर का एलन मस्क कमाता है, जितना इस जमाने का बिल गेट्स कमाता है, जिसके पास खरबों रुपए सड़ रहे हैं। पूरी दुनिया के हर गोशे गोशे में एप्पल फोन है, जिसकी कीमत 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए है। दुनिया का कोई दुनिया की कंपनी नहीं बनाती, एलन मस्क की कंपनी एप्पल फोन बनाती है। दुनिया के सारे ममालिक के सरबराह एलन मस्क को देखना चाहते हैं, जो ट्रंप के साथ घूमता हो, कितना बड़ा आदमी हो, मगर उसकी जिंदगी में भी सुकून और चैन करार नहीं है। जब छोटा मोटा उद्योगपति पटना में 10 मकान रखने वाला, 10 हीरे की दुकान रखने वाला, उसको क्या मतलब है? इतनी दौलत है कि सारी जिंदगी आराम से सोए और आराम से वो चांदी के प्याले में खाता रहे, लेकिन वो चैन सुकून अपने घर की चीज नहीं है कि जहां चाहे ले लें। हम जब चाहें जब तक जिंदा रहें, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम एक कानून के पाबंद हैं। अगर मेरी जिंदगी 10 दिन की है तो कोई 11 दिन नहीं बना सकता। अगर मेरी मौत जिस जगह लिखी हुई है, कोई वहां से 1 इंच नहीं खिसका सकता। इस्लाम से हट के अगर कोई अरबपति भी बन जाए तो जहर खाना पड़ता है, मगर इस्लाम से जुड़ के अगर कोई बंदा जीता है, वो किराए के घर में क्यों नहीं रहे, कभी जहर नहीं खाता है। वो यही कहता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह
जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। बेशक बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। सुकून चैन महल से नहीं मिलता, सुकून चैन उम्दा लिबास से नहीं मिलता, सुकून चैन बुलेट और फरारी से नहीं मिलता, सुकून चैन अमेरिका यूरोप घूमने से नहीं मिलता। अगर सुकून चैन अमेरिका यूरोप घूमने से मिलता तो पटना का वो खरबपति कभी जान नहीं देता। इसलिए ये जलसा आपको पैगाम देता है कि उन मुशरिकों की तरह जिंदा मत रहिए जिसके लिए कोई नियम नहीं है, बस सिर्फ कमाना खाना है और मर जाना है। आपके पैगंबर ने आपको एक नियम दिया, आपके पैगंबर ने आपको एक कानून दिया। वो कानून क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दिस वर्ल्ड इज पैराडाइज फॉर डिसबिलीवर एंड ए प्रिजन फॉर बिलीवर। ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाने के समान है, काफिरों के लिए जन्नत की मिसाल है। जन्नत का मतलब आजादी की जगह, जहां बंदा जो चाहे सो करे। काफिरों ने अपने आप को इस दुनिया को बहिश्त की मानी समझ लिया। शराब पीना है पी लिया, ज़िना करना है कर लिया, साहब सूद खाना है खा लिया, अपना गाय का पेशाब पीना है पी लिया, अपना ही पेशाब पीना है पी लिया। कोई नियम नहीं, जो चाहा सो कर लिया। हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई, उसके बारे में मैंने अखबार में पढ़ा, वो अपना पेशाब रोजाना खुद पीता था। प्रधानमंत्री है इंडिया के, मगर सोच देखें कि अपना पेशाब पी रहे हैं, क्योंकि उसको लग रहा था कि अपना पेशाब पीने के बाद सेहत मिलती है, हेल्थ मिलती है। अब वो ऐसा कर रहे थे। तो इस्लाम से हट के कोई प्रधानमंत्री भी क्यों ना बन जाए, उसको या तो अपना पेशाब पीना पड़ता है, या गाय का पेशाब पीना पड़ता है, या फिर उसे गोबर खाना पड़ता है, या फिर उसे जहर खाना पड़ता है, या खुदकुशी करनी पड़ती है। लेकिन इस्लाम वो गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, वह तोहफा है इस्लाम। जो इस्लाम में मजबूत यकीन और आस्था कायम करता है, वो किराए के घर में क्यों न रहे, अल्लाह उसे बादशाहों जैसा सुकून अता कर देता है। वो चाहे किसी देहात में क्यों नहीं रहे, अल्लाह उसे महानगरों में रहने से बढ़कर ज्यादा सुकून अता कर देता है। तो सुकून अल्लाह ने ना महल में रखा है, ना 1000 एकड़ जमीन में रखा है, ना अल्लाह ने अपने घर को मॉल बनाने में सुकून रखा है, ना मोटे 50 केजी की रुई वाले गद्दे में अल्लाह ने सुकून रखा है, ना एप्पल फोन में अल्लाह ने सुकून रखा है। अल्लाह ने सुकून रखा कहाँ? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान लेके दिलों को आराम तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को सुकून तो अल्लाह की याद में मिलता है। जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां सब्र है वहां सुकून है, जहां कनाअत है वहां सुकून है, जहां मुस्तफा की गुलामी है वहां सुकून है। तो अल्लाह ने आजादी में सुकून नहीं रखा है, अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी में सुकून रखा है। इसलिए इस्लाम का एक जनरल कानून यही है, अगर फिल्म में एक्टर को देखोगे तो जहर खाना होगा, अगर किसी नेता को देखोगे तो खुदकुशी करनी पड़ेगी, अगर तुम दुनिया के किसी अरबपति को देखोगे तो तुम्हें पागल होना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा को पढ़ा, मुस्तफा के फरमान को तुमने अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो फिर गरीबी में भी बादशाह जैसा सुकून अल्लाह अता फरमा देगा। रहे मिट्टी का घर, मगर आसमान से अल्लाह के फरिश्ते उतर कर तुझसे मुसाफा करेंगे कि यहाँ का सारा सुकून मरने के बाद सारी जन्नत आजादी में अल्लाह ने नहीं रखा है, मुस्तफा की गुलामी में रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जलसा आपको पैगाम देता है कि आप मकान बनाए मगर मुस्तफा का गुलाम ना कर, अच्छा कपड़ा पहने मगर हुजूर की गुलामी में, आप अच्छा घर बनाए मगर सरकार का गुलाम रहकर आजाद रह के नहीं, जो चाहा सो कर लिया, ताड़ी पी लिया, शराब पी लिया, ज़िना कर लिया, नहीं, अपने मन के मुताबिक जीने वालों का हश्र क्या होता। अभी 1 महीना के अंदर अंदर कई ऐसे हादसा हो गए कि एक लड़की स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली जींस टी शर्ट पहनना, आजादी करना, ये मौलाना मौलवी मुल्ला साहब, ये लोग तो हमें गुलामी की जिंदगी बसर करने का पैगाम देते हैं। दुनिया चंद दिनों की है, खाएं पिए मस्ती करें, इसी मस्ती के चलते एक गैर मुस्लिम से मोहब्बत करती है जो उसके कॉलेज के पढ़ने वाला, सोचा कि ये हमको प्यार दे रहा है, ये हमसे मुस्कुरा के बात कर रहा है, ये हमारी तारीफ करता है। मुसलमान लड़के जो हमारे अपने मजहब के फॉलोवर हैं, वो तो हमें हिकारत की निगाह से देखते हैं
और ये बंदा मुझे इज्जत और सम्मान की निगाह से देखता है, मेरी तारीफ करता है कि साहब आपका लिबास कितना अच्छा, आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, आपका नाम कितना उम्दा है। यानी तारीफ करके एक कमजोर मखलूक को धोखा देना। दुनिया में कमजोर मखलूक है बच्चा, कमजोर मखलूक है बूढ़ा, कमजोर मखलूक है औरत, औरत कमजोरों की जमात, बच्चा कमजोरों की जमात है, बूढ़ा कमजोरों की जमात है। मुशरिकों और कुफार का हमला इसी कमजोर जमात पे होता है। औरतों पे मुस्कुरा के बातें करना, उसकी तारीफ करना। कभी आपके शौहर ने आपकी तारीफ कभी नहीं किया होगा, और मेरे नजदीक तो आप तो बिल्कुल हूर की मानिंद है। ये कमजोर मखलूक दिल दे गई थी, दिल दिया, अपना मजहब छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, मजहब की बात है, उसके बाप ने कब बताया? उसके बाप ने कहा कि बेटा डीएम बन जाना, जिंदगी में मजा मिल जाएगा, डॉक्टर बन जाना, जिंदगी का मजा मिल जाएगा, इंजीनियर बन जाना, 10 लाख महीना कमाना, जिंदगी का मजा मिल जाएगा। तो अब तो वह इंजीनियर बनना चाहती है, क्योंकि उसके बाप ने कहा है इंजीनियर बनने के बाद ही जिंदगी का मजा है, डॉक्टर बनने के बाद ही जिंदगी का मजा है। और साहब प्यार मोहब्बत ही में जिंदगी का मजा है। आज जितनी बेटियां खैरों के साथ भागकर अपनी जिंदगी को तबाही के दिहाने खड़ी कर रही हैं, उसमें से 99% वो घराना है जिस घर में आलिमों को गाली दी जाती है, जिस घर में आलिमों का सम्मान नहीं, जिस घर में आखिरत का चर्चा नहीं, जिस घर में कुरान और हदीस की बात नहीं है, जिस घर में सिर्फ फिल्म का चर्चा, जिस घर में सिर्फ सचिन तेंदुलकर का चर्चा, जिस घर में सिर्फ धोनी का चर्चा, जिस घर में सिर्फ दुनियादारों का चर्चा है। अब अगर उसकी बेटी मुशरिका मुर्तद हो जाए, अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दे, तो 100% कसूर उस बाप का है जिस बाप ने अपनी बेटी को जन्नत का रास्ता कभी नहीं दिखलाया। मरने के बाद क्या होगा उसकी बात कभी घर में नहीं की। दुनिया आज है, कल दुनिया का विनाश हो जाएगा, ये पैगाम कभी उसके बाप ने अपने बाल बच्चों को नहीं दिया। बस यही कि खाओ कमाओ, हायर एजुकेशन हासिल करो और खा कमा के मर जाओ। अब मरने के बाद कहां जाओ? अल्लाह ने बगैर किसी खंबे के आसमान खड़ा किया है, क्या मतलब? अल्लाह ने समंदर पे जमीन को ठहराया है, क्या मतलब? अल्लाह पानी के एक कतरे से इतना लंबा चौड़ा खूबसूरत इंसान पैदा करता है। ऐसे ही खेल तमाशे के तौर पर अल्लाह ने हमारी रोजी के लिए माँ के पेट से लेकर के दुनिया के नजारों तक ये सारी बहारें अल्लाह ने हमको दी हैं, इसीलिए ताकि मैं खाऊं पीऊं, ऐश करूं, इश्क करूं, एक औरत का तलवा चाटूं, उसके बाद मर जाऊं, माँ बाप की मोहब्बत, उसकी कुर्बानी को फरामोश कर जाऊं, बस जालिमों जाबिरों की तरह घूमूं फिरूं, ताड़ी शराब पीऊं, मस्ती करूं, और किसी चौराहे पे 50,000 टुकड़ों में मेरी लाश टुकड़ों में बढ़ जाए, इसी के लिए मैं जिंदा रहूं। नहीं नहीं, जिंदगी में अब एक एम है कि मेरा पैदा होने का मकसद क्या है, मरने के बाद मैं कहां जाता हूं। ये आखिरत जिसका फॉर्मूला कुरान में सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक हर सूरत में सिर्फ आखिरत की बात है। मरने के बाद की जिंदगी, दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो दुनिया में इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, अंजाम तो आखिर मौत है। मरने के बाद ऐसा नहीं कि सड़ गया, गल गया, खत्म हो गया, नहीं। जो अल्लाह पानी के एक नापाक कतरे से माँ के पेट से इतना जबरदस्त खूबसूरत वजूद बना सकता है, वही अल्लाह इसे मौत देकर, इसे कब्र में इसकी लाश को सड़ाकर दोबारा उसी सड़ी हुई हड्डी में जान डालकर जिंदगी देकर फिर उससे हिसाब लेने पर कादिर। वह उससे हिसाब लेगा कि मैंने तुझको जो जिंदगी में आराम दिया, जवानी दी, तुमने इस जवानी का क्या इस्तेमाल किया? मैंने जो दुनिया में कमाने के अवसर प्रदान किए, तुमने माल कहां से कमाया, मुझको बताना होगा। माल किस रास्ते में खर्च किया, ये मुझको बताना होगा। तुमने अपनी कीमती जिंदगी, जिस जिंदगी का नाखून लाजवाब है, अगर नाखून अपनी जगह से खत्म हो जाए तो अमेरिका का हाई क्लास का डॉक्टर वो भी उस नाखून को ओरिजिनल नाखून की तरह नहीं बना सकता। एक बंदे की किडनी खराब हो जाए, बंदा की निगाहों के सामने मौत नाचने लगती है। क्या मतलब? मतलब है कि किडनी लाजवाब, नाखून लाजवाब, आंख की पलकें लाजवाब, आंख के भौं लाजवाब, ये सर के बाल अगर झड़ जाएं तो बंदा गंजा कहलाता है। सर से लेके पांव तक एक जबरदस्त खूबसूरत जिंदगी जो अल्लाह ने दी। ऐसा नहीं कि चौक चौराहे पे बटर गश्ती करें, हुल्लड़बाजी करें, साहब शराब पिए, ताड़ी पिए, गुटखा खाएं, हुल्लड़बाजी करें, दूसरों की बहू बेटी को सीटी मारें और उसके बाद मर जाएं, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। जिसने ये जबरदस्त आंख दी है, अगर रोशनी वो गायब कर दे तो 50 खरब रुपए दे करके भी ओरिजिनल लाइट आंख में नहीं आ सकती है।
वो अल्लाह है जो दरख्त के एक पत्ते को बंदा तोड़ दे तो दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर उस दरख्त के पत्ते को दरख्त में जोड़ नहीं सकता है। साथ फेविकॉल लगा के जोड़ दे मगर ओरिजिनल तौर पर जो एक दरख्त का पत्ता है उसको नहीं बना सकता है। ओरिजिनल तौर पर एक पाँव को जो कट जाए वो ओरिजिनल पाँव की तरह नहीं बना सकता। तो इस कदर जबरदस्त खूबसूरत पाँव, खूबसूरत पेट, खूबसूरत इंटेस्टाइन का सिस्टम कि मैं नाली हल्क की नली से मैं खाता हूँ, अंदर जाने के बाद वही दाना वही रोटी, एक तरफ पेशाब बन जाता है, एक तरफ यूरिन पखाना बन जाता है, स्टूल बन जाता है और एक तरफ ब्लड बन के मेरी सारी रगों में घूमता है। अगर ब्लड बनना बंद हो जाए तो बंदा का जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर पेशाब पखाना बनना बंद हो जाए तो बंदा का जीना मुश्किल हो जाएगा। कभी तो तन्हाई में बैठकर गौर कीजिए कि अल्लाह ने एक जबरदस्त सिस्टम जो सेहत का है वो क्यों दिया है। अल्लाह ने ये खूबसूरत दुनिया, कहीं नदी, कहीं नाला, कहीं डेजर्ट, कहीं चांद, कहीं तारे, कहीं सितारे, कहीं बादल, कहीं समंदर की लहरें, कहीं खूबसूरत बागान, ये क्यों अल्लाह ने दिया? अल्लाह ने इसीलिए दिया। जब तुम किसी खूबसूरत गार्डन में जाओ वहां इश्कबाजी मत करो, बल्कि ये कहो कि जब दुनिया में आदमी के अपने हाथ का बनाया हुआ गार्डन इतना खूबसूरत है, ये गुलाब इतना खूबसूरत है, तो जो अल्लाह ने जन्नत का बाग सजाया है वो जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा, वो जन्नत की नहरें कितनी खूबसूरत होंगी, वो जन्नत की बहारें कितनी खूबसूरत होंगी। और बंदा जब समंदर के किनारे जाए और समंदर की लहरों को देखे कि एक बंबई जैसा खूबसूरत शहर जहां आधी दौलत हिंदुस्तान की रहती है, ये दौलत वाला शहर ये समंदर के किनारे कैसे आबाद है? अगर 10 फीट पानी ऊपर हो जाए तो सारा शहर बंबई समंदर की मौजों में गुम हो जाएगा। लेकिन बंबई दिल्ली से ज्यादा खूबसूरत शहर, दिल्ली पॉलिटिकल राजधानी है मगर बंबई हिंदुस्तान की इकोनॉमिकल राजधानी है। आधी दौलत बंबई में रहती है और वो शहर समंदर के किनारे। उस समंदर के किनारे 50 मंजिला मकान है, जबकि समंदर में थोड़ा सा भूचाल आ जाए तो सारा मकान समंदर में गुम हो जाए। कभी कभी बारिश होती है जबरदस्त तो बंबई शहर की बहुत सारी रौनकें समंदर में गायब हो जाती है। सुनामी का एक तूफान आया था आज से कई साल पहले, लोग सुबह सुबह समंदर के किनारे टहल रहे थे, 50,000 के करीब लोग समंदर की मौजों में गुम हो गए। पानी थोड़ा सा ऊपर हुआ और सारे लोगों को समेट कर समंदर में लेके चला गया। तो समंदर के किनारे जाके वहां जिना नहीं, वहां समंदर के किनारे जाके पार्टी के नाम पे बदकारी नहीं, बल्कि जब बंदा समंदर को देखे और बंबई जैसा शहर आबाद देखे, लंदन समंदर के किनारे है, लॉस एंजलिस दुनिया का सबसे खूबसूरत और महंगा शहर वो समंदर के किनारे है, लंदन एक टापू है, चारों तरफ से समंदर है, पेरिस फ्रांस की राजधानी वो एक टापू की तरह आइलैंड समंदर के किनारे है, बंबई समंदर के किनारे साहब, चेन्नई समंदर के किनारे, कलकत्ता समंदर के किनारे। ये हिंदुस्तान के 3 महानगर बंबई, चेन्नई, कलकत्ता ये सब समंदर के किनारे हैं। यानी बड़े बड़े शहरों को अल्लाह ने समंदर के किनारे आबाद किया है। क्या मतलब? बस ऐसे ही पागल की तरह सोचते रहे, उठे अपनी जगह से भाग जाए और किसी औरत के पीछे पागल होकर अपनी जान दे दें कि हम तुम्हारे लिए पैदा हुए, तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। जो मकसद हयात पे गौर नहीं करता उसका हश्र या तो पखाना रूम में मरने के बाद होता है, या जहर खा के होता है, या खुदकुशी करके होता है, या किसी लड़की के पीछे भागकर अपनी जिंदगी की सारी बहारें लुटा के होता है। लेकिन जो गौर व फिक्र का आदी होता है, जो इस्लाम पढ़ता है, जो इस्लाम सीखता है, जो कुरान पढ़ता है, जो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का मुताला करता है, वो एक लड़की के पीछे जिंदगी नहीं गंवाता, वो तो हुसैन बनकर अपनी जिंदगी अल्लाह के मजहब की खातिर लुटा देता है। और जब ऐसा कर देता है तो अल्लाह ताला उसे करबला से उठाता है, वो शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है कि जब तक हमारा दीन रहेगा उस वक्त तक हुसैन तेरा नाम और चर्चा होता रहेगा। जो मेरे मजहब के लिए जिएगा उसको हम मारेंगे नहीं, उसको हमेशा के लिए एक नई जिंदगी अता कर देंगे। जो मकान के लिए जिएगा उसके बच्चे उसको भूल जाएंगे, जो गाड़ी के लिए जिएगा वो गाड़ी उसको तबाह बर्बाद कर देगी, जो लड़की के लिए जिएगा ये लड़की उसे तबाह बर्बाद कर डालेगी, और जो लड़की लड़के के लिए जिएगी ये लड़का उसे 50 टुकड़ों में कीमा बना के काट के कुत्तों को खिला देगा। इसलिए सिर्फ लड़की के लिए नहीं जीना है, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं जीना है, जीना है रब के लिए जिसने हमें आसमान की दौलत दी, जीना है रब के लिए जिसने हमें एक पानी की कतरे से पैदा किया, जीना है उस रब के लिए जो हमें मरने के बाद जन्नत की बहारें देगा, जीना है उस रब के लिए जिसने दुनिया भर की सारी बहारें हमारे लिए अता की हैं। ये मकसद हयात जब बंदा बना लेता है वो जीता है इसी दुनिया में, लेकिन जीने का उसका पैटर्न अलग हो जाता है।
जीने का अंदाज उसका अलग हो जाता है। फिर क्या होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद में फर्माबरदारी अता कर देता है, अल्लाह उसकी बीवियों में फर्माबरदारी अता कर देता है, अल्लाह ताला उसको समाज के लोगों की जबान पे चर्चा का विषय बना देता है, अल्लाह ताला लाखों और करोड़ों दिल में उसकी मोहब्बत अता कर देता है। जीने वाला जिया है, मरने वाला मर गया है, लेकिन ऐसी जिंदगी कोई जीता है जो जिंदगी रब के नाम हो, जो जिंदगी इस्लाम के लिए हो, तो अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देता है। एक बात आई इमाम हुसैन के सामने, मैं मदीने की बहार अपने पास रखूं, मदीने की दस्तबोसी अपने पास रखूं, कौन अपने बाल बच्चों को कत्ल और भूख के रास्ते पे ले जाए? मेरे बाल बच्चों का एक मुरझाया हुआ चेहरा अगर मैं इसे भूख की राह पे डाल दूं, यानी जिसका हुस्न लाजवाब है, जिसका खानदान लाजवाब है, मगर उन्होंने ऐसी मुसीबतें अपनी जिंदगी में दाखिल कर लें जिस मुसीबत के बारे में आज पढ़ के बंदा दंग रह जाता है, जिस मुसीबतों के बारे में सोच के बंदों की अक्ल साफ ठिकाने लग जाती है, वो सारी खतरनाक मुसीबतें मुस्तफा के घर वालों ने उठा ली, क्योंकि उन्होंने बताया कि जिंदगी की बहारें आज हैं कल खत्म। अगर मैं मदीने में रह के जान बचा भी लूं तो कितने दिन तक मैं जिंदा रह सकता हूं? 2, 4, 10 साल, 20 साल, फिर उसके बाद क्या होगा? इमाम हुसैन ने एक जबरदस्त फैसला लिया कि हमें दुनिया की बहार नहीं चाहिए, हमें तो उखबा की बहार चाहिए, हमें अपने बाल बच्चों की जिंदगी नहीं, हमें तो मुस्तफा के दीन की जिंदगी चाहिए। हमको जो मुस्तफा ने प्यार दिया है उस प्यार का बदला कैसे चुकाना है? इमाम आली मकाम के सामने एक ऑप्शन था कि यजीद की बैअत कर लें, यजीद से 4 लाख महीने की शर्त पे बैअत कर लें और मदीने की गवर्नरी की शर्त पे बैअत कर लें। यजीद कूद के मदीने की गवर्नरी आपको दे देता, 4 लाख दिरहम हर महीने वो दमिश्क से मदीना भेज देता। यजीद तो यही चाहता था कि हुसैन मुझको बादशाह मान ले, हुसैन मेरी बैअत कर ले, हुसैन कह दे कि हमने आपको बादशाह मान लिया। यही तो चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हुसैन ने अगर हम समर्थन नहीं दिया मुझको, ये मेरी बैअत नहीं किया, तो फिर मेरी हुकूमत इनकम्प्लीट रहेगी, किसी भी दिन मेरी हुकूमत को खतरा हो सकता है, क्योंकि लोगों की तलवारें हमारे पास हैं मगर लोगों के दिल हुसैन के साथ है। इसलिए वो चाहते थे कि हुसैन मुझको समर्थन दे दें, मेरी बैअत कर लें, यानी मुझको हिमायत दे दें और मुझको बादशाह तस्लीम कर लें। मगर हुसैन आज़म को जो प्यार उसकी माँ ने दिया था, हुसैन आज़म की तरबियत जो उसके बाप ने की थी, हुसैन आज़म की तरबियत जो उसके नाना ने की थी, 7वें दिन अकीका किया था, जबरदस्त नाम शब्बरो शब्बीर के नाम के मानी के हसन और हुसैन रखा था, और हमेशा तरबियत करते हुए सजदे को दिखाकर, पुश्त पे बिठाकर, गोद में लेकर, खुतबा देकर अपने नवासे की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थी, जो व्यक्तित्व को विकास किया था, इसी दिन के लिए कि जिंदगी में हार्ट से हार्ट फैसला लेना है। बंदा दौलत के सामने झुक जाता है, बंदा औरत के सामने झुक जाता है, बंदा दुनियावी लज्जतों के सामने झुक जाता है, और जो ख्वाहिशात का गुलाम हुआ वो उसके लिए जहन्नम है। जो ख्वाहिशात की पैरवी करता रहा, यानी खाने पीने में जो ख्वाहिश भी खा लिया, सामान स्टोर करने में जो ख्वाहिश पैदा हुई जमा कर लिया, मकान जमीन दुकान के लिए अपनी सारी कीमती जिंदगी को नजर कर दी, जो ख्वाहिशात का गुलाम होगा वह किसी लायक नहीं रहेगा, दुनिया में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकता है। जो ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद दे, जो ख्वाहिशात की मुखालफत करे, ख्वाहिशात मतलब ज़िना करना, शराब पीना, जो मन में आया सो कर लेना, खूब दौलतें जमा करना, नमाजें छोड़ना, सूद खाना, यानी आजादी की तरह जीना। मुसलमानों की जिंदगी को अल्लाह ने कैद खाना बनाया, इसे हराम और हलाल के ज़ाब्ते के अंदर रहना, इसे जायज़ और नाजायज़ के घेरे में रहना, इसको लीगल और इलीगल की बाउंड्री में रहना, इसको खाने से पहले सोचना है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, इसको करने से पहले सोचना है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इसको जीने से पहले सोचना है कि मैं कैसे जीऊं और कैसे नहीं जीऊं। यानी इसके लिए एक कानून है, एक संविधान है मुस्तफा का दिया हुआ। तो जो संविधान के उसूल की बाउंड्री में जिएगा वो आजाद नहीं रहेगा, वो अपने मन के मुताबिक नहीं खाएगा, वो वही खाएगा जो कानून में है, वही पहनेगा जो कानून ने बताया है, वो उसी तरह से शादी ब्याह करेगा जो उसूल ने बताया है। इसीलिए कहा गया है कि मोमिन की जिंदगी मिस्ल कैद खाना है, यानी कैदी की तरह जीता है, आजाद बन के नहीं जीता कि शराब भी पी ले, शरबत पी ले, गुड़ भी खा ले, गोबर भी खा ले, नहीं, बल्कि मोमिन एक हुदूद में रहता है, एक लिमिटेशन में रहता है, एक कानून के दायरे में रहता है। उसी दायरे को कैद खाने से तशबीह दी गई, और आजादी को, काफिरों की आजादी को बहिश्त से तशबीह दी गई, यानी काफिरों के लिए दुनिया बहिश्त के माने है
और मोमिन के लिए दुनिया कैद खाने के मालिक है। और जिस दिन इस कैद खाने से मोमिन छूटेगा, खरबों साल सदा की जन्नत इसका इस्तेकबाल करने के लिए तैयार रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला यही चाहता है कि मेरा बंदा ख्वाहिशात का गुलाम नहीं रहे, मेरा बंदा कानून का गुलाम रहे, मेरे महबूब का गुलाम रहे। अल्लाह ने जो ज़ाब्ता दिया है उस ज़ाब्ते की गुलामी करे, मनमानी नहीं करे। तो जो ख्वाहिशात की गुलामी करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा, उसकी बीवी भी अपनी नहीं होगी, उसके बच्चे भी अपने नहीं होंगे। इमाम हुसैन के सामने दो ऑप्शन था, एक तो यजीद को समर्थन दे देना, वो जाने उसका काम जाने, वह जुल्म करे, अत्याचार करे, शराब पिए, नमाज छोड़े, अजान छोड़े, उसे कोई मतलब नहीं, वो बादशाह है, हमने उसका फॉलो कर लिया, हमने उसी शर्त पे उसको समर्थन दे दिया कि वह 4 लाख दिरहम महीने में मुझको पहुंचा दिया करे। हुसैन के सामने एक ऑप्शन ये था, आजादी का रास्ता, अपने बाल बच्चों के सुख का रास्ता, मदीने में रहने का रास्ता, मदीने में यजीद से हर महीने 4 लाख दिरहम लेने का रास्ता, आराम से गद्दे पे सोने का और मदीने में मर जाने का, माँ के पहलू में दफन हो जाने का, और मरने के बाद जन्नती नौजवान की सरदारी तो मुस्तफा ने दे ही दी थी कि जन्नती नौजवान के सरदार हैं हुसैन। तो फिर दुनिया और आखिरत में आराम और चैन से वो जी लेते। लेकिन नाना की उम्मत का क्या होता, मुस्तफा की शरीयत का क्या होता? अगर समर्थन दे देते तो मस्जिद के सिस्टम का क्या होता, अजान नमाज के सिस्टम का क्या होता? तो दुनिया तो बेलगाम हो जाती, दुनिया में सारा सिस्टम खत्म हो गया होता। हुसैन आजम ने कहा नहीं, मुझे भूख चाहिए, वो आजादी नहीं चाहिए जिस आजादी से इस्लाम खतरे में पड़ जाए, मुझे मदीने का वो आराम नहीं चाहिए जिस आराम की वजह से नाना जान की उम्मत फित्ने में मुब्तला हो जाए। उन्होंने उस जिंदगी को ठोकर मार दी, आराम की जिंदगी को, मदीने की बहार वाली जिंदगी को। कहा नहीं, ये वो वक्त है जो नाना का दीन बचाना है, नाना की शरीयत बचानी है। एक जालिम का समर्थन देने का मतलब है जुल्म को समर्थन देना, जालिम को समर्थन देने का मतलब है उसकी आजादी की हिमायत करना। हुजूर ने फरमाया है, मर रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तुम में से कोई अगर वो किसी बुराई को देखे तो सबसे पहले अपने हाथ से रोक दे, हाथ से रोके। जैसे बादशाह, जैसे गांव का प्रधान, जैसे गांव के जमींदार, वो बुराई को दिल से बुरा ना कहे, जबान से आलिम की तरह नसीहत और तकरीर नहीं करे, बल्कि उसके हाथ में बल है तो बल का इस्तेमाल करके बुराई को रोके। ये ईमान का सबसे हाईएस्ट दर्जा है। यानी जब भी बुराई समाज में देखे तो उस बुराई को अपने हाथ से बंदा रोक दे। अगर ये रोकने की कोशिश अगर हो जाए प्रधान और मुखिया समिति और साहब विधायक और सांसद और राजा की तरफ से, तो दुनिया में ये शराब का आजादाना सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, दुनिया में मौज मस्ती का सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। मगर सब लोग चाहते हैं कि सांप का भी मुंह छूमे और सपेरा का भी मुंह छूमे। मौलाना साहब से भी हम इनके सामने भी हम बुरा नहीं बने और इनके दुश्मन के सामने भी हम बुरा नहीं बने। ये क़यामत की निशानी है कि आखिर जमाने में लोग बेवसन हो जाएंगे, सुबह मुसलमान रहेंगे, शाम काफिर हो जाएंगे। दो मुंह रखेगा, एक सामने वाला मुंह रहेगा और एक पीछे वाला मुंह रहेगा। उसको जुल्वजहैन कहते हैं, दो रुखा आदमी कहते हैं, जिसके पास दो चेहरा हो, एक चेहरा सामने वाला, एक चेहरा पीछे वाला। साहब जबरदस्त खाना खाया वलीमे में, और कहा कि साहब आपने कलकत्ता से बावर्ची को बुला के जबरदस्त कीमा, जबरदस्त आपने कोफ्ता और जबरदस्त बिरयानी और जबरदस्त शानदार आपने तंदूरी की रोटी बनवाई जैसा पूरे इलाके में कोई नहीं किया हो। मगर एक सेकंड के बाद जहां आंख नजर से वो बंदा हटा और दूसरे से आंख मिली तो क्या बोलता है, हराम का माल था, लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है। 1 मिनट पहले आप जैसा अच्छा काम कोई नहीं किया है जो आपने जबरदस्त खाना खिलाया, और 1 सेकंड के बाद कहता है ये हरामखोर माल लूट के लाया है और कूट के खिला रहा है। तो किसकी खुशी के लिए आप अपनी गाढ़ी कमाई बर्बाद कर रहे हैं? किसकी खुशी के लिए आप मुनाफिकत की जिंदगी बसर कर रहे हैं? आखिर जमाने में आदमी देखने में आदमी रहेगा, मगर आया है किताबों में कि माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा, यानी कुत्ते की खसलत का होगा। जरा सा मौका मिले टंक मार देगा, जरा सा मौका मिले आदमी दूसरे को तकलीफ पहुंचाएगा। जैसे आजकल चारों तरफ दरिंदे, भेड़िए, सब चारों तरफ नुकसान पहुंचाने वाले जानवर की शक्ल में ये इंसान पड़े हुए हैं। 1 मिनट के बाद ये माफ नहीं करेगा, भले ही आप उनका तलवा चाटे हों या उनको प्यार सब कुछ दिए हों, लेकिन जहां उसको मौका मिलेगा वो आपका
डंक मारने नहीं छोड़ेगा, वो आपको आखिरी हद तक पहुंचा देगा, समाज को वो जलील और रुस्वा कर देगा। इसलिए भी ये वक्त आ गया है जब आसपास दरिंदे हैं, आसपास भेड़िए हैं, आसपास हमें तकलीफ पहुंचाने वाले जानवर हैं, तो क्यों हम उसके लिए जिए, क्यों हम उसके लिए मरे। तो ऐसे वक्त में बंदा जिए रब के लिए, मरे रब के लिए, जिए मुस्तफा के लिए, मरे मुस्तफा के लिए, ताकि जब बंदा संकट में पड़ेगा, मरते वक्त रूह निकलेगी, कोई साथ दे ना दे मुस्तफा साथ देंगे। कब्र में जब बंदा संकट में फंसेगा, कोई रिश्तेदार साथ दे या न दे, मुस्तफा साथ देंगे। इसलिए जब चारों तरफ जानवर ही जानवर है, ऐसे में तो और आदमियत का तकाजा है कि बंदा सिर्फ मुस्तफा की गुलामी करे, सिर्फ मुस्तफा का चर्चा करे, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही मदद मांगे। जब दुनिया में कोई हमारा नहीं है और वक्त पे सब डंक मार ही देगा, तो जो हर वक्त हमारा होगा तो उसकी इबादत करे खुदा की, और जो हर वक्त हमारे संकट में काम देंगे उस मुस्तफा का जिक्र करे, उस मुस्तफा पे दुरूद पढ़े। जब वो कब्र में सारा संसार उसे भूल जाएगा, तो मुस्तफा अपना चेहरा दिखाकर उसको करार और चैन अता कर देगा। ये वो वक्त आया है कि बंदा सिर्फ जिए मुस्तफा के लिए, बंदा जिए अपने मजहब के लिए, बंदा जिए अपने खुदा के लिए। मगर आदमी की अक्ल इतनी छीन ली गई है आखिर जमाने में कि बंदा जानने के बाद भी ये मुझे डंक मारेगा, फिर भी दोस्ती उसी से करता है। यह जानने के बावजूद के पीठ में खंजर भोंकेगा, उसके बावजूद दोस्ती उसी से कर रहा है। जरा देखिए इमाम आली मकाम ने जिंदगी में जबरदस्त फैसला लेके बता दिया। क्या कहा कि मरना तो है ही, मगर बेहतर है कि शहादत की मौत मर जाओ। बाथरूम में एड़ी रगड़ के मत मरो, हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ रगड़ के मत मरो, खेत खलियान में हल जोते हुए मत मरो। आला किस्म की मौत है शहादत की मौत मर जाओ। वह मौत जो अल्लाह के नाम पे आ जाए, वह मौत जो मुसल्ले पे आ जाए, वह मौत जो हालत सजदा में आ जाए, वह मौत जो जिक्र करते करते आ जाए। इसलिए बंदा को चाहे कि ज्यादा टाइम मस्जिदों में दे, ताकि मौत आनी हो तो मस्जिद में आ जाए। ज्यादा टाइम जलसा जुलूस में दीन की बातें सीखने में गुजारे, ताकि मौत आनी हो तो आए, जिक्र करते करते आ जाए। ज्यादा वक्त जिक्र करते हुए गुजारे, कलमा शरीफ के लिए जबान को खाली रखे, ना इसमें गुटखा डाले, ना रजनीगंधा डाले, ना इसमें बीड़ी डाले, ना इसमें सिगरेट डाले। अगर सिगरेट पीते हुए मौत आ गई तो बंदा कलमा नहीं पढ़ पाएगा। अगर गुटखा खाते हुए मौत आ गई तो बंदा कलमा नहीं पढ़ पाएगा। अगर मुंह को रजनीगंधा से भर दिया और मौत आ गई, फरिश्ता सामने खड़ा हो गया, ये बंदा को गुटखा का थूक फेंकने का मौका नहीं मिलेगा। ये बताए किस हालत में मरेगा। इसलिए इस वक्त में जबकि हमारा कोई नहीं है तो बंदा अपनी जबान खाली रखे, कोशिश करे कि बुरी मौत नहीं आए। मौत आए अल्लाह का जिक्र करते हुए, मौत आए सजदा करते हुए, मौत तवाइफ के कोठे पे नहीं आए, मौत चरसगाह में आ जाए, मौत शराब की भट्टी में ना आए, मौत हालत सजदा में आ जाए। तो हुसैन ने मदीने की सारी बहार को ठुकरा दी और नाना की शरीयत को बचाने के लिए भूख का रास्ता चुन लिया, प्यास का रास्ता चुन लिया, अपने बाल बच्चों की जाहिरी जिंदगी की तबाही का रास्ता चुन लिया और उस पर मजबूती से डटे रहे। ऐसा ना हो कि आज मैं उसूल पर कायम हूं, कल बच्चे का चेहरा देखकर मैं उस उसूल से हट जाऊं, कल बीवी का चेहरा देखकर उस उसूल से मैं हट जाऊं। आज बंदा कहता है मगर बीवी का चेहरा देखकर उसूल से उसूल का खून कर जाता है। बंदा कहता है मैं उसूल के मुताबिक जीऊंगा, मगर बाल बच्चों का मुस्कुराता चेहरा देखकर ये बंदा उसूल से फिर जाता है। बोलता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मगर बाल बच्चों की खुशहाली इसको झूठ बोलवा देती है। बीवी की तमन्नाओं की तकमील करने के लिए इस बंदे को हराम रास्ते पे चलना पड़ता है। हार्ड बने, सुबह मोमिन तो मोमिन, शाम मोमिन तो मोमिन, दोपहर मोमिन तो मोमिन। ऐसा नहीं कि शाम मोमिन सुबह काफिर, रात मोमिन दिन में काफिर, शहर में रहे तो मोमिन और घर में आए तो काफिर, जलसे में रहे तो मोमिन, जलसे से घर आए तो काफिर। ऐसा नहीं कोई छोकरी मुझे काफिर बना दे, कोई नौकरी की तलाश मुझको काफिर बना दे, कोई दुनियावी ख्वाहिशात मुझको काफिर बना दे। नहीं, कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, तो अब सब कुछ लुटा दे कि गर्दन रहे या जाए, उसूल का खून नहीं होगा। बाल बच्चों की गर्दन कटे या रहे, उसूल का खून नहीं होगा। चाहे अपना वतन रहे या ना रहे, उसूल का खून नहीं होगा। इतना जबरदस्त पैगाम अगर किसी ने इस दुनिया में दिया है, उसी का नाम इमाम हुसैन है, जिन्होंने दुनिया को ठुकरा दी, आखिरत को गले लगा लिया है।
जिन्होंने दुनिया को ठुकरा दी, आखिरत को गले लगा लिया है। बीच में बहुत सारी बातें आई, यहाँ तक के बाल बच्चों की जिंदगी की मुसीबतें भी सामने आई, मगर कोई दूसरा शख्स होता तो अंदर से टूट जाता, कोई दूसरा शख्स होता तो अंदर से हिल जाता। बाल बच्चों का चेहरा देखकर वो राह हक से हट जाते, वो कुर्बानी का जो जज्बा सीने में था वो जज्बा सर्द हो जाता। मगर हमेशा उस सेंटिमेंट को जिंदा रखने के लिए जरूरत है कि बंदा मकसद हयात पे नजर रखे, बंदा हमेशा कुरान पढ़ता रहे। इमाम हुसैन का मामूल था कि रोजाना कई पारे कुरान पाक पढ़ते थे, कई दिनों में पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। हुसैन आजम का मामूल था कि 55 साल की जिंदगी में 25 हज आपने पैदल किया था। इमाम हुसैन रोजाना अपने दिमाग में अपनी माँ की जिंदगी रखते थे, अपने बाप मौला अली की जिंदगी से मोटिवेशन हासिल करते थे। यानी बाप ऐसा लाजवाब था, रात भर सजदे और कयाम में गुजारते और दिन भर मोटी तलवार उठाकर दुश्मनों से जिहाद करने में गुजारते। माँ ऐसी कि कई कई दिन का फाका है मगर एक सजदा नहीं छोड़ने वाली। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 नमाजें तो फर्ज है, नफल नमाज फर्ज नहीं है, मगर फर्ज पढ़ने के बाद नफल की ऐसी हरीस थी आप कि इशा के बाद एक सजदे के लिए झुक जाती तो एक ही सजदे में सहर हो जाती थी। बाप, बच्चे ने माँ को देखा था, बच्चे ने बाप को देखा था, माँ की जिंदगी उनकी निगाहों के सामने थी, बाप की जिंदगी उनकी निगाहों के सामने थी, और सबसे बढ़कर नाना की जिंदगी हुसैन की निगाह के सामने थी। पैगंबर आजम के घर में 2-2 महीने का फाका होता था, और आज हम हराम की कमाई रोजाना सुबह शाम हराम का केक खाते हैं और हराम का साफ खाना खाते हैं। कभी ये तौफीक नहीं मिलती कि जो मैं कमा रहा हूँ ये किस रास्ते से कमा रहा हूँ, ये हराम का रास्ता है, झूठ का रास्ता है, सूद का रास्ता है, नहीं, बस माल चाहे, चाहे जैसे भी हो, चाहे सामूहिक लोन के जरिया हो, चाहे शेयर मार्केट में हिस्सा लेने के जरिया हो, चाहे जैसे भी हो, सूद खा करके हो, जैसे भी हो, माल बढ़ाना है। माल बढ़ा के क्या करेगा बंदा? जब हिंदुस्तान का खरबों में खेलने वाला तू तो उतना पैसा कमा नहीं पाएगा, जब वो पूरी मौत मर रहा है तो तेरा हश्र क्या होगा? जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार खरबों में खेलने के बाद सुकून नहीं है तो शेयर मार्केट में सामूहिक लोन के जरिया और दूसरों को ठग कर दूसरों की जमीन पे कासिबाना कब्जा करके कितना कमा लेगा? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा खरबपति है, जब वह रोता है, जब अपने बाल बच्चों की नाफरमानी देखता है तो सोचता है कि मैं अरबपति क्यों बनाता। बिल गेट्स ने ये देखा कि जब मेरे बेटे को मुफ्त में खरबों की दौलत मिल गई है तो इसके अंदर खाने और सोने की आजादी और शराब पीने की आजादी और खतरनाक ड्रग्स का इस्तेमाल करने की पूरी आदत इसको लग गई है, क्योंकि मुफ्त की दौलत इसके पास है, मुफ्त की दौलत हमारे इनको मिल गई है, मेरी वजह से मिल गई है। तो जब बच्चा बर्बाद हुआ उसने कहा कि काश मेरा बच्चा अच्छा हो जाता, दौलत मेरे पास नहीं होती, मेरा बच्चा उसूल का आदमी होता, मेरा बच्चा कायदे का आदमी होता, मेरा बच्चा ड्रग्स का आदि नहीं होता। दौलतों की फरावानी जहां होती है, जब बच्चे को मुफ्त की दौलत मिल जाती है वहां इसी तरह की बातें होती है। इसीलिए रोनाल्डो जैसा आदमी जब उसके बेटे ने कहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को उनकी पैदाइश के दिन पर, बर्थडे पर मैं फरारी कार उसको गिफ्ट दूंगा, तो बाप ने कहा खबरदार दोबारा ऐसी ख्वाहिश मेरे सामने मत रखना और अपनी माँ के सामने मत बोलना। तुम ऐसा मत समझो कि जो खरबों की दौलतें मेरे पास हैं ऐसे ही आसमान से टपक पड़ी है, ऐसे ही जमीन से निकल गई है और ऐसे ही कहीं से जाके मैंने दरख्त से तोड़ के ले आया है। नहीं, इसके पीछे मेहनतें लगी है, इसके पीछे पसीना बहा है। और तुम फरारी अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना चाहते हो, तुम पहले मेहनत करो, पहले तुम दौलत कमाओ, उसके बाद अपनी फरारी खरीदना और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना। मेरी कमाई से मत देना, अपनी माँ की कमाई से मत देना। मुफ्त की कमाई अगर बच्चों को बाप से मिल जाती है उसी बच्चे की आदत खराब हो जाती है, वही बच्चे शराबी हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों के दौलत छोड़ने की बातें दिमाग में मत पालिए, अपने बच्चों को अखलाक छोड़िए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, अपने बच्चों को कमाने का हुनर सिखा दीजिए, अपने बच्चों को बताइए कि जीने का एक उसूल होता है। ऐसा नहीं कि सुबह इधर शाम उधर और टगरा के बैगन की तरह कभी इधर कभी उधर, एक उसूली जिंदगी। इमाम हुसैन का नाम यह डफी बजाने वाला नाम नहीं है, यह बिंजू बजाने वाला नाम नहीं है, ये साहब काला कपड़ा पहन के मातम करने का नाम नहीं है, ये साहब डीजे और बिंजू बजा के नाच के गा के चंदा करके शराब पीने का काम नहीं है। ये जमाना एटम बम का है, ये जमाना F-16 का है, ये जमाना मशीन गन का है, ये जमाना साहब बम बारूद का है। इस जमाने में जो हम शराब पी के लाठी चौंका के हम काफिरों को डरा रहे हैं, इस जमाने में ये जमाना कलम का है, ये जमाना एजुकेशन का है, ये जमाना साहब मशीन गन का है, ये जमाना ड्रोन का है, ये जमाना खतरनाक बम बारूद का है। ये लाठी लेके सांप को मारने
मारने वाला जमाना नहीं रहा, ये जमाना है बमबारूद का, ये जमाना है एजुकेशन का। ये कमजोर बातें कि ऐसा कर देने से काफिर हमसे डर जाएगा, ऐसा थोड़ी होता कि शेर हमारे लाठी से डर जाए। साहब सामने वाला आदमी जो बमबारूद रखे हुआ है और हमारे वो नाचने और गाने से डर जाए, इस तरह के लाठी खेलने से वो डर जाए, नहीं होगा। एक बात बनाने के लिए है कि हम काफिरों को डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आपके नाचने से वो डर जाएगा, आपके लाठी भांगने से वो डर जाएगा। ये जमाना है F-16 का, ये जमाना है ड्रोन का, ये जमाना है बमबारूद का, ये जमाना है गन का, ये जमाना है F-16 का। इस जमाने में जो आप पुराने जमाने से आप जंग लड़ना चाहेंगे, इस जमाने में अगर मुकाबला करना है तो अपने बच्चों को कसम खा लीजिए, इसे DM बना के रहूंगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर बना के रहूंगा, इसे बैरिस्टर बना के रहूंगा। एक बैरिस्टर है पार्लियामेंट में, सारे पार्लियामेंट को हड़काए रखता है, लेकिन जिस दिन हमारा 50 बैरिस्टर चला जाए, जिस दिन हमारा 60 बैरिस्टर चला जाए, तो कोई मेरे खिलाफ कोई कानून नहीं बना पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जाहिल बच्चा ना रहे, आपका बच्चा बैरिस्टर बन जाए, आपका बच्चा DM बन जाए, आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाए। कलम इतना ताकतवर रहे कि एक कलम से पूरे समाज और मिल्लत का भला हो जाए। इसलिए ये लाठी भांग के चाहते हैं कि हम उसको डरा दें, ये जमाना नहीं है। ये जमाना ये आपसे डरेंगे कब? जब आपका कलम मजबूत होगा, जब आपके पास स्पिरिचुअल फोर्स होगी, जब आपके पास फिजिकल फोर्स होगी, जब आपके पास नॉलेज की रोशनी होगी। इसलिए वो जमाना मत को मुहर्रम के नाम पे डांस कीजिए, नाचिए और गाइए, ताजिया निकालिए, चंदा करके शराब पीजिए और मजहब इस्लाम को बदनाम कीजिए। मेरा त्यौहार ईद का त्यौहार, रोजाना 5 नमाज, ईद के दिन 6 नमाज। मेरा त्यौहार बकरीद का त्यौहार, रोजाना 5 नमाज, बकरीद के दिन 6 नमाज। रोजाना खैरात करें न करें, मगर ईद को ईदगाह जाने से पहले गरीबों के चूल्हे में आग सुलगा के सदक़े फित्र निकाल कर तब आप जाएं। 1 लाख का बकरा क्यों ना ज़बह करें, उस गोश्त के 3 हिस्से करके गरीबों को पहुंचा दें, तो हमारे त्यौहार में खैरात बढ़ जाती है, हमारे त्यौहार में सजदा बढ़ जाता है, हमारे त्यौहार में अल्लाह अकबर की सदा बढ़ जाती है। उनके त्यौहार में डांस बढ़ जाता है, उनके त्यौहार में हुल्लड़बाजी बढ़ जाती है, उनके त्यौहार में गुंडागिर्दी बढ़ जाती है, उनके त्यौहार में शराब नोशी बढ़ जाती है, उनके त्यौहार में नाच, शराब और डांस, दूसरों को डराना धमकाना, ये उनका त्यौहार हो गया। तो आपके सजदे से वो खुश नहीं होता, लेकिन जब मुहर्रम में आप नाचते हैं, जब आपके बच्चे कूदते हैं, जब आपके बच्चे अपने सामान को कुछ बना करके वो प्लास्टिक लपेट के कोई दुलदुल और घोड़ा बना के नाच करके पैसा जमा करके ताड़ी पी करके उसको जाके 10 तारीख को कहीं जाके मिट्टी में दफन कर देते हैं, तब वो खुश होता है कि तुम्हारा काम मेरे काम से मेल खा गया है। हम भी अपने हाथों से खुद बनाते हैं, उसको घुमाते हैं, ले जाके हम 10 तारीख को उसको डाल देते हैं पानी में, और तुम्हारा काम मेरे काम से मिल रहा है, तुम भी वही काम कर रहा है। अगर गैरत जिंदा है तो हुसैन की जिंदगी पढ़िए, हुसैन की कुर्बानी पढ़िए, हुसैन का हार्ड फैसला पढ़िए, हुसैन का डिसीजन पढ़िए और देख लीजिए कि हुसैन ने कैसी जिंदगी दी है, हुसैन ने कैसे रोशनी दुनिया को दी है। हुसैन ने नाच गाने को मिटाने के लिए, यजीदी जुल्म सितम को दबाने के लिए और यजीद जैसे आवारा आदमी को तबाह बर्बाद करने के लिए आपने उनका समर्थन नहीं दिया था। इसलिए एक कौम मुस्लिम, हुसैन का नाम डफली का नाम नहीं है, बिंजू का नाम नहीं है, तमाशे का नाम नहीं है, काला कपड़े का नाम नहीं है, ये आलम सत्ते का नाम नहीं है, ये साहब इमाम बाड़ा और फर्जी करबला का नाम नहीं है। हुसैन के नाम, हुसैन का नाम सब्र का नाम है, हुसैन का नाम वीरों की दुनिया का ताजदार का नाम है। हुसैन से सब्र की तलकीन होती है, हुसैन से कुर्बानी का पैगाम मिलता है, हुसैन से दुनिया को ठुकरा कर आखिरत कबूल करने का पैगाम मिलता है। हुसैन एक सूरज है जिससे सारी दुनिया को रोशनी मिलती है कि जुल्म मिटाया जाए, शरारत मिटाई जाए, तमाम जहालत मिटाई जाए, तमाम खेल तमाशे मिटाए जाए। तो हुसैन ने रब की खातिर मदीने की बहार छोड़ दी, यहाँ तक कि करबला में अपने बाल बच्चों को कटाया, अपनी गर्दन कटा दी, मगर जालिम का समर्थन नहीं दिया। तो हुसैन के समर्थन ना देने से यजीद कमजोर पड़ गया, यजीद अकेला हो गया। इसलिए यजीद सारी ताकत इस्तेमाल करके भी हुसैन का हाथ नहीं ले पाया और हुसैन सारा सितम सह के अपना हाथ बचाने में कामयाब हो गया। तो जर्रा जर्रा करबला का बोल उठा, यजीद अपने मकसद में नाकाम हो गया, हुसैन अपने मकसद में कामयाब हो गया। यजीद हुसैन की कहानी सब्र की कहानी,
हुसैन की कहानी इस्तिकामत की कहानी, हुसैन की कहानी स्टेबिलिटी की कहानी, हुसैन की कहानी तिलावत की कहानी। इसलिए मुहर्रम की दस्तारी को तमाम जहालत वाले काम मुसलमान पांव के नीचे रौंद दे। जिसका हुसैन मर गया हो वो काला कपड़ा पहने, जिसका हुसैन मर गया हो वो मातम करे, वो जिसका हुसैन मर गया हो वो तीजा करे, जिसका हुसैन मर गया हो वो 40वां करे, जिसका हुसैन मर गया हो वो मसोग बनाए मेरा हुसैन जिंदा है। कुरान कहता है फला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, यानी जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए वो जिंदा है। तो जिंदों का तीजा कैसा, जिंदों का 40वां कैसा, जिंदों का मातम कैसा, बुरा हो राफिजी और शिया का, जिन्होंने सारा इस्लाम गढ़ गढ़ करके करबला तक महदूद करके रख दिया, यानी रोना रुलाना। और उन्होंने ही हजरत मौला अली को धोखा दिया था, उन्होंने ही इमाम हुसैन को बुला करके 150 खुतूत लिख करके उनको तन्हा मैदान करबला में छोड़ दिया था। खत लिखने वाला उसको बुला करके तन्हा छोड़ दिया था। उसके बाद जब शहीद हो गए तो अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए इन लोगों ने सर पे मिट्टी डालना शुरू किया, मातम करना शुरू किया, रोना धोना शुरू किया, ताकि दुनिया वाले जान जाएं कि हम इस कत्ल से राजी नहीं है। तो आज तक मातम हो रहा है, आज तक रोया जा रहा है, आज तक धोया जा रहा है। तो हुसैन का नाम रोने की कहानी नहीं है, हुसैन का नाम मातम की कहानी नहीं है, हुसैन का नाम ये नाचने गाने की कहानी नहीं है, हुसैन का नाम ढोल की कहानी नहीं है, हुसैन का नाम शहादत की कहानी है, कुर्बानी की कहानी है, इस्तिकामत की कहानी है, बाल बच्चे को लूटा कर दीन बचाने की कहानी है। मुहर्रम की 10 तारीख को जो तिलावत करे, जो जिक्र करे, जो हुसैन का नाम ले, जो हुसैन की शहादत की तारीफ पढ़े, वही है पक्का हुसैनी। और जो उस मुहर्रम की 10 तारीख को धमाल मचाए और डांस करे और नाचे कूदे और ढोल बजाए, वो हुसैनी कभी हो ही नहीं सकता है। वह यजीदी तो हो सकता है, हुसैनी नहीं होगा। हुसैनी वह होगा जो 10 तारीख को कसम खा ले कि मेरा इमाम हजारों तीरों के बीच में सजदा किया, 72 जख्म नेज़ों के उठा के सजदा किया, तो तलवारों के हुजूम में सजदा किया। तो अब हम सजदा ना घर में छोड़ेंगे, ना मस्जिद में छोड़ेंगे, ना ईदगाह में छोड़ेंगे। तो मेरा इमाम जब तलवारों के हुजूम में सजदा किया है तो हम मस्जिद में एयर कंडीशन के हुजूम में भी सजदा नहीं छोड़ेंगे, तिलावत नहीं छोड़ेंगे। जब मेरा इमाम नेज़े पे तिलावत कर सकता है तो हम आराम से अपने घर के गद्दे पे बैठकर तिलावत क्यों नहीं करें। तो मुहर्रम की 10 तारीख एक नए अहद की तारीख है, उस दिन अपने आप में इस्लामी रमक पैदा करने की तारीख है। पूरा हो राफिजियों और शियाओं का, जिसने इस मोटिवेशन की कहानी को मातम की कहानी बना दिया, इस सब्र की कहानी को बेसब्री की कहानी बना दिया, इस इस्तिकामत फिद दीन की कहानी को नाचने गाने की कहानी बना दिया, और हम सुन्नियों ने उसको कबूल कर लिया। इसलिए खबरदार, जो कुछ तमाशा हो रहा है ये सारे तमाशे यजीद को खुश करने के लिए हो रहे हैं। हुसैन को खुश करने का तरीका है तिलावत, हुसैन को खुश करने का तरीका है कि अगर कल जिंदगी में वैसा मोड़ आ गया हिंदुस्तान में कि या तो मुसलमान बन के जिंदा रहना है या फिर अपनी जिंदगी से हाथ धोना है, जिंदगी इख्तियार करो या ईमान इख्तियार करो, तो सच्चा हुसैनी जो होगा वह हुसैनी बनकर जिंदगी तो जानी ही है, वह ईमान बचाएगा, जिंदगी की भीख नहीं मांगेगा। तो सच्चा हुसैनी आने वाले वक्त में हुसैनियत का इम्तिहान की घड़ी आने वाली है, सच्चे हुसैनों की जांच आने वाली है। इसलिए अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में हुसैन की मोहब्बत पिलाइए, ताकि वह वक्त अगर आ जाए, अगर जिंदा रहना है तो ईमान छोड़ना होगा, अगर नौकरी पाना है तो ईमान छोड़ना होगा। इतना जबरदस्त हुसैनी आपका बच्चा बन जाए, वो नौकरी छोड़ दे मगर ईमान न छोड़े, वो गर्दनें कटवा दे मगर ईमान न छोड़े, वो जिंदगी की लज्जतें मिटा दे मगर ईमान न छोड़े, तो फिर आवाज आएगी हुसैन आजम की तरफ से कि मैंने हक बोला, गर्दन कटी और तू भी हक पर कायम रहा, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। जब क़यामत के दिन हुसैन खून में लथपथ वो जन्नत की तरफ सफर करेंगे। और जो भी हक बोला, गर्दन कटी, हक बोला, तमाचा खाया, हक बोला, गाली सुनी, अगर ये भी हुसैन से कहा हुजूर आपने हक बोलकर गर्दन कटा दी, मैं भी हक बोला था, 2 गाली हमने सुनी है, अगर हुसैन ने मुस्कुरा के इशारा कर दिया कि मेरे पीछे पीछे आ जा, तो 90 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन का एक इशारा लेके चला जाए, जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाए। बातें बहुत सारी हैं, मगर इतना जान ले कि हुसैन की कहानी पेशेंस की कहानी है, हुसैन की कहानी धैर्य की कहानी है। हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया, गर्दन कटा दी, तो इनाम क्या मिला? इनाम यही मिला कि यजीद बज़ाहिर जंग जीतने के बाद
भी हार गया। यजीद की फातिहा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अब साहब अबीदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की कब्र का निशान कहीं नहीं है। शिम्र मरदूद जिसने हुसैन आजम के गर्दन काटी थी, उस शिम्र मरदूद के नाम की खबर, उसकी कब्र कहीं नहीं है। उसकी फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं है। ये लोग करबला के चौधरी लोग थे। 22,000 फौज की कमान अमर इब्ने साद ने संभाली थी। कूफा की गवर्नरी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने संभाली थी। शिम्र मरदूद करबला के मुहिम की कमान संभाली थी। खुली बिन यजीद हुसैन आजम का तने अक़दस से नसर अक़दस अलग किया था। ये सारे वह लोग थे जो करबला के हीरो लोग थे। मगर बाद के दिनों में जब इमाम अली मकाम की शहादत के बाद उनका खून रंग लाया है, उसके बाद उसी कूफा पे मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी को जब कब्जा आया है, उन्होंने एक एक करबला जाने वाले को चुन चुन के मारना शुरू किया। वो अब अमर इब्ने साद जो 22,000 फौज का कमांडर था, उसको खींच के घर से निकाला। उनके जवान बेटे के सामने मुख्तार के कोतवाल ने उसको ज़बह कर डाला। जब बेटे के सामने बाप को ज़बह किया, बाप के सामने बेटे को ज़बह किया, कहा बताओ जब अली अकबर शहीद हुए होंगे हुसैन के सीने पे क्या गुजरा होगा, वह दर्द थरा उसका एहसास तुझको हो जाए। चुनांचे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद फौज लेके भागा। दरिया फुरात के किनारे 30,000 फौज थी। मुख्तार के सिपाहियों ने पीछा किया। वही मुहर्रम के 10 तारीख थी। 7 साल के बाद उसकी फौज को शिकस्त हुई। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की गर्दन कटी। उसकी कटी हुई गर्दन को जब दरबार में लाया गया, एक अज़दहा सांप में मुदार हुआ जो नथने से निकला, मुंह से निकल गया। 3 बार हुआ, फिर अंदर ही गायब हो गया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफा का गवर्नर, असल में यजीद से ज्यादा जिम्मेदार अहले बैत के कत्ल का वो खबीस मरदूद था। अल्लाह ने वो सजा दी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में ये रिवायत आई है, अमर इब्ने साद बुरी मौत मरा। शिब्र मरदूद जो इमाम हुसैन को उन्होंने इस मुहिम को सर किया था, वो भागा देहात की तरफ। उस देहात की तरफ मुख्तार के सिपाही ने उसका पीछा किया, एक देहात में जाके पकड़ा और फिर उन्होंने खतरनाक मौत उसको दी, यानी उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया। तो शिम्र मरदूद का इलाज ये हुआ। खुली बिन यजीद जिस दिन से हुसैन आजम के सर को काट कर वो लाया था, उस दिन से उसकी बीवी उससे नाराज चल रही थी। जब देखा कि मुख्तार के सिपाही चुन चुन के सारे यजीदियों को मार रहा है, ये अपने घर में छुप गया एक टोकरे के नीचे। उसकी बीवी से जब सिपाहियों ने पूछा कि खुली कहाँ गया, बज़ाहिर तो जबान से कह दिया कि पता मुझको मालूम नहीं है, मगर हाथ के इशारे से बता दिया कि वो उस कोने में वो छुपा हुआ है। मुख्तार के सिपाहियों ने वहां से खींच के निकाला और उसको इतना मारा कि उसको काट करके उसके लाश को आग के हवाले कर दिया। 6,000 लोग जो मुख्तार ने जिसको मारा, बाकी जो लोग बच गए थे उसको अल्लाह ने एक खतरनाक अजाब दी। लूल्हा लंगड़ा हो गया, कोड़ का अजाब, चेचक की बीमारी। इस तरीके से 70,000 और 70,000 यानी 1,40,000 यजीदी जो हुसैन आजम के कत्ल से राजी थे, हुसैन आजम के इस मुहिम में यजीद का साथ दिया था, वो सारे के सारे पूरी मौत मारे गए। यजीद कैंसर की मौत में तड़प तड़प के मर गया और ये सारे सरगना सब मारे गए। और फिर हुसैन आजम का नाम का डंका जो आज सारी दुनिया में बज रहा है, 14 सदियां गुजर जाने के बाद, मेंबर पे हुसैन, मेहराब में हुसैन, दरसगाह में हुसैन, खुतबा में हुसैन, सीरत के जलसों में हुसैन, ताकि दुनिया वाला अच्छी तरह जान ले कि जो जुल्म था वो मर गया और जो सब्र है वो आज जिंदा है। और ये पैगाम आखिर दुनिया तक सबके पास रहे कि जुल्म का अंजाम बर्बाद हो ही जाना है, चाहे जुल्म की शक्ल जो भी हो। जैसे समाज में जुल्म है, नमाज नहीं पढ़ना जुल्म है, मुनाफिकों का साथ देना जुल्म है, डकैतों का साथ देना जुल्म है, अपनी बीवी पे जुल्म सितम करना ये जुल्म है, बिला वजह तलाक देना सताना ये जुल्म है। जुल्म का अंजाम तबाही है, शराफत का अंजाम आबादी है। भले ही सोना हीरा मोती वो चाहे कीचड़ में लथपथ हो, मगर वो हीरा हीरा है, गोल्ड गोल्ड है। शराफत शराफत है, सदाकत सदाकत है, सच्चाई सच्चाई है। हुसैन आजम की इस कहानी से एक पैगाम ये मिलता है, जुल्म को तो विनाश के करीब पहुंचना है। जैसे यजीद जीतने के बाद भी हार गया, उनके नाम की कोई फातिहा नहीं है, मगर हुसैन सब कुछ कटाने के बाद भी आज जिंदा है। तो हुसैन के बारे में कहा जाता है, मकबूल किस कदर है शहादत हुसैन की, हर दिल में जागुज़ी है अकीदत हुसैन की। एक बार जोर से सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। मकबूल किस कदर है शहादत हुसैन की, हर दिल में जागुज़ी है
अकीदत हुसैन की। अपने बेगाने यहूदी नसरानी सब कहते हैं कि हुसैन से प्रकाश मिलता है, हुसैन की पवित्र जीवनी से मुझको रोशनी मिलती है। सब लोग हुसैन को आइडियल और आदर्श मानते हैं। तो अब जरा आगे देखिए, चूंकि शहादत एक बहुत बड़ा मर्तबा है जो अल्लाह ने हुसैन को दिया, वरना अगर अल्लाह हिफाजत करना चाहता तो हुसैन को आसमान पे उठा लेता, हुसैन को मैदान करबला से उठा लेता ताकि कोई तकलीफ उसको पहुंच नहीं पाती। लेकिन क्या कहा गया कि देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, वरना खुदा न करता हिफाजत हुसैन की। देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, यानी हाजी नंबर 1 थे हुसैन, 25 हज किया पैदल, और सखी नंबर 1 थे हुसैन। अपनी दौलत का हिसाब लगा के सारी दौलत खैरात कर दी, सुई तक नहीं रखा। 3 बार आधी आधी दौलत, 2 बार सारी दौलत है। सखी नंबर 1 हुसैन, गाजी नंबर 1 हुसैन, हाजी नंबर 1 हुसैन। अब एक शहादत का मर्तबा देना था, अल्लाह ने हुसैन को शहादत का मर्तबा दे दिया। तो शहादत का मर्तबा देना था, वरना खुदा ना करता हिफाजत हुसैन की। देना था खुद खुदा को शहादत का मर्तबा, वरना खुदा ना करता हिफाजत हुसैन की। अब जरा गौर से सुनिए, हुसैन को बहादुरी भी दिखलानी थी, भूखा प्यासा रहकर इन दुनियादारों से जंग भी करना था, इनको जहन्नम भी मार के पहुंचाना था, और फिर पहुंचाना ही नहीं था, खुद अल्लाह के नाम पे शहीद भी हो जाना था। इसलिए हुसैन के बारे में कहा जाता है कि तन्हा हुसैन लश्करे शामी पे छा गए, तन्हा हुसैन लश्करे शामी पे छा गए। छक्के छोड़ा गई थी शुजाअत हुसैन की, छक्के छोड़ा गई थी शुजाअत हुसैन की। हुसैन की बहादुरी को देखकर बड़े बड़े पहलवानों का सीना हिल रहा था। अब तो आखिरी बात मैं कहने जा रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा कि हुसैन की मोहब्बत क्या कहती है। हुसैन की कब्र से आज आवाज क्या आती है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो आप बगदाद जाइए, गौसे आजम के मजार पे, और आप करबला जाइए, इमाम हुसैन के मजार पे हाजिरी दीजिए। उस हुसैन की कब्र से आज भी क्या आवाज आ रही है। हुसैन की कब्र से आवाज यही आ रही है, बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, बातिल से दब के जीना, उनके सामने नर्वस हो जाना, जालिमों के सामने सरेंडर कर जाना, ये पवित्र जिंदगी का अपमान है। तो हुसैन की कब्र से आवाज आ रही है कि बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी, ये ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। शर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद से कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के खुद से कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। ए अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमा, जो कुछ भी तेरा और तेरे महबूबीन का जिक्र जमील हो वो मौला कबूल फरमा। हमेशा हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल की तौफीक अता फरमा। इमाम हुसैन के सदक़े हम सबों की ज़िंदगी में सच्ची खुशी अता फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों को इज़्ज़त व आबरू अता फरमा। जिसके दिल में जो भी जायज़ और नेक हाजतें हैं सब पूरी फरमा। बच्चों ने मेहनत करके इस्लाह मुआशरा शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, इन सबों को मेहनत, इन सबों की मेहनतों का बेहतरीन बदला अता फरमा। इन बच्चों के कारोबार में तरक्की अता फरमा, इनके घरों में रहमतें अता फरमा। जितने लोग सुबह शाम से लेकर अब तक बैठे रहे उनको अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। सबों को तमाम मोहलिक और मौज़ी बीमारियों से महफूज फरमा।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन युद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन 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 बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह और मुंह खोल के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह और सीना खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह जोर से बोलिए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।